सोलो चपाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे एक नया लेसन प्लान। ठीक है, तो ऑन डिमांड लेसन प्लान है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो है वो मुझे मैसेज आ रहे थे। ठीक है, तो चपाटी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि RCM अप्रोच क्या है, इसके बेस पे कैसे लेसन प्लान बनाते हैं हम। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है ना, जो जो चीज़ें आपके यूनिट में है ना, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो तो उसके ऊपर आपको लेसन प्लान रेडी करना है। ठीक है, कुछ पहले हम बेसिक चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, बाकी हम देखेंगे कि क्या है ये आज। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप एक दो लेसन प्लान रेडी कर लेते हो ना RCM अप्रोच के बेस्ड पे, तो आपको सारे स्टेप माइंड में हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सारा पता चल जाता है कि क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे सिस्टमेटिक वे से हमें चीज़ों को तैयार करना है। लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक है जैसे उसका लेसन प्लान नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार अपना जो क्वेरी है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, हम आपके लिए ज़रूर जो है वो हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो होता क्या है, देखो RCM का कोई भी टॉपिक हो ना, जैसे कोई जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो आप, हिंदी का पढ़ा रहे हो। ठीक है, स्टेप्स तो हमारे सेम ही रहते हैं। ठीक है, और लेसन प्लान बनाना, बड़े सारे बच्चे टेंशन लेते हैं कि लेसन प्लान बनाना जो है बहुत टफ टास्क है, एक टेडियस टास्क है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप एक दो लेसन प्लान रेडी कर लेते हो ना, बस आपको चाहिए डेमो, एक फॉर्मेट चाहिए कि कैसे हमें तैयार करना है। मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ द मोटिवेशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बनाना, कि हम कैसे जो है वो मोटिवेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको मोटिवेशन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मोटिवेशन जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछ के ही करो। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका ये अनिवार्य नहीं है कि आप जो है वो क्वेश्चन पूछोगे तो तभी हमारा जो है वो मोटिवेशन जो है वो होगा। इसके लिए आप कोई स्टोरी बता सकते हो, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पोल्यूशन के रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि बच्चा पार्टी आप जो आते समय आपने क्या देखा रास्ते में, या कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो। जैसे कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ से अगर धुआं पैदा हो रहा है तो आप रिलेट करके भी जो है वो मोटिवेट कर सकते हो बच्चों को। मोटिवेट मतलब मोटिवेशन होती है अभिप्रेरणा। और इन द जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कि हमें बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में पता करना होता है, कि या फिर जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना होता है टू द प्रेजेंट नॉलेज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मोटिवेशन हमेशा आप जो है वो क्वेश्चन पूछ के करो। ठीक है, तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, जैसे मैं जो भी लेसन प्लान रेडी करता हूँ, यहाँ वीडियो पे आती है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखेगा कि मोटिवेशन हम जो है वो क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, तो और मैं बता देता हूँ कि आपको ये अनिवार्य नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू ऑलवेज आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोटिवेशन। जब भी मोटिवेट करें हम बच्चों को मोटिवेशन करें तो क्वेश्चन पूछें, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो, कोई स्टोरी बता सकते हो, किसी स्टोरी के थ्रू, या कोई चार्ट ले जा सकते हो। ठीक है, चार्ट के थ्रू आप डिपिक्ट कर सकते हो कि बच्चा पार्टी बताओ, यहाँ पे एक एक करके खड़ा कर सकते हो, बताओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, जो भी आपका टॉपिक है रेलिवेंट टू द टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा रहने वाला है सोशल साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी, और टॉपिक हमारा रहेगा आज का इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 7th क्लास का है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, उसका लेसन प्लान हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को कर देना है लाइक, बाकी आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे RCM प्लान, लेसन प्लान हो गया। ठीक है, और RCM की फुल फॉर्म आपको माइंड में होनी चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। उन्होंने एक अप्रोच दी थी। अप्रोच क्या होता है, किसी के पास जाना, किसी को रीच करना, किसी टारगेट के पास पहुँचने का जो हमारा तरीका होता है। ठीक है, दैट इज़ हमारी अप्रोच होती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बीएड के रिलेटेड अगर कोई कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे आपको ऐसे मटेरियल वगैरह जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और बीएड वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, बीएड के बच्चे। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है स्टेप, जब हम भी RCM अप्रोच की बात करते हैं, तो हमारा रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसमें हमारा रहता है आपके बारे में सारी डिटेल रहती है कि आपका नाम क्या है, पीपल टीचर का, जो हमारा शिष्य छात्र है। ठीक है, रोल नंबर क्या है आपका, पूरा रोल नंबर लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे, और क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है आपका, सोशल साइंस रहेगा, और सब्जेक्ट हमारा रहेगा ये ज्योग्राफी वाला। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे लिखते हैं कि एस्पेक्ट, ये जो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं ना, इनमें से आपको एक भी मिस नहीं करना। ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, चाहे उसका जो भी कॉलेज होगा, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये किसी पर्सनल इंडिविजुअल के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, ये एक हमारी क्या है
दैट इज़ मान्य है, ठीक है। इसको हमने जो है वो एक माना हुआ है कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब भी हमें बच्चों को पढ़ाना है। टॉपिक इन्वायरमेंट रहेगा हमारा, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। एंड ड्यूरेशन वही रहती है हमारी एक जर्नल जो लेक्चर की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा एक मिनिएचर आप जो है वो लगा लोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या कर लेना है, एक छोटा सा मिनिएचर लगा लेना है अपने लेसन प्लान के ऊपर। आप जो है मिनिएचर जो है वो किसी का भी लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपने टीचिंग एड तैयार करा है, ठीक है, या तो फिर उसी का पिक लेके आप जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास नहीं है, कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, एक मिनट, उसके लिए आपको करना पड़ेगा गूगल पे सर्च करो, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड होना चाहिए। बाकी हमारा रहता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है। आप सबको पता है इनपुट के अंदर हमारा वही रहता है, जल्दी जल्दी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, जो लेसन प्लान लिख रहे हैं, ठीक है, ये डेमो टाइप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपके सारे यहाँ से बनेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे हमारे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, और इकोसिस्टम का कंसेप्ट। तो हमारे सिलेबस में भी यही है। जब हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं 7th क्लास का, तो उसमें यही हमारी चीज़ें आती हैं। तो यही चीज़ें हम पढ़ाएंगे आज बच्चों को, ठीक है। छोटा सा यूनिट है ये, आप सबको पता है, चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या होंगे हमारे पाठ के, तो टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। साइंस ही है तो साइंटिफिक टेम्पर जो है उनके अंदर तो बिल्ड करना पड़ेगा। इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, विश्लेषण करने की जो कौशल है उसको विकास करना। डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर विद नॉलेज ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लाइफ। तो हमारी डे टू डे लाइफ में सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, जो उसका जो भी हम ज्ञान जो भी नॉलेज अटेन करते हैं। टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी बच्चों को हमें क्या करना है, ज्ञान को प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है उनको, ठीक है। उसके बाद हमारा रहता है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रह सकते हैं। तो देखो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं यहाँ पे हमेशा बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ये जो मैसूर जो हमारा कॉलेज था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इन्होंने बहुत अच्छे से अप्रोच बनाई थी। उन्होंने कहा था कि देखो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम ये लेसन प्लान पढ़ा देंगे या फिर ये वाला लेसन डिलीवर कर देंगे तो बच्चे ये करने के योग्य हो जाएंगे जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्या करने के योग्य हो जाएंगे। पहले नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। नॉलेज मीन्स ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग समझ हो जाएगी, अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या 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 ज्ञान आएगा उनको। तो रिकॉल कर पाएंगे डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंट की, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, और इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम के नहीं है, इकोसिस्टम अलग से है, इसकी भी डेफिनेशन जो है वो रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे कर पाएंगे जब हम ये लेसन जो है वो डिलीवर कर देंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जेवे और जेवे, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो बच्चे हैं वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, विभिन्नता क्या है इन दोनों के बीच में वो बता पाएंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग टू एनालाइज हाउ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उससे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, वो कैसे अलग है, तो ये भी जो है वो एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। बच्चे अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि उनको पता होगा, पहले उन्होंने पढ़ लिया होगा, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इसी के बीच में हमारा कवर हो जाता है। जब हम कंपोनेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा अलग से आ जाता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आ जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है, एंड देन ह्यूमन इन्वायरमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। टीचिंग एड्स मतलब ये हमारा रहता है शिक्षक सहायक सामग्री, क्या क्या उसने जो है वो, जब टीचर जो हमारे छात्र शिक्षक थे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने किस किस जो सामग्री है उसका उपयोग कर रहा, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो उसमें जर्नल रहता है हमारा, जो सामान्य टीचिंग एड होती है हमारी, जैसे जो क्लासरूम के अंदर अवेलेबल होती हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर, पॉइंटर, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप सुन रहे होगे ना, तो आपको तो ये एक लेसन प्लान बनाने के बाद आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे कि हमें क्या क्या लिखना होता है इसके अंदर। तो जर्नल टीचिंग एड तो सामान्य रहती हैं, ये हर एक लेसन प्लान बनाओगे उसमें सेम रहेंगी। स्पेसिफिक की बात करें तो ये भी सेम ही रहता है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या है, चार्ट रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड चार्ट उसके रेलिवेंट होना चाहिए। एंड मॉडल शोइंग कंपोनेंट, या फिर
या तो आप चार्ट ले जा सकते हो या तो आप मॉडल ले जा सकते हो, ठीक है। शोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, उनको दर्शाता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। और हर एक टॉपिक का ये सिर्फ आपको चेंज करना होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। जो भी आपका ऐसे चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको ये वाला पार्ट जो है वो चेंज करना होता है, बाकी हमारे सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ताकि आपको दिख जाए, मैं साथ साथ में इसको इरेज भी करता चलूँगा। उसके बाद रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो अभी क्रिया क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, क्या क्या क्रिया होगी, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले रहता है मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा, यहाँ पे अभिप्रेरणा का मतलब क्या हुआ कि जो उनका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो उनका पूर्व ज्ञान है बच्चों ने, उनको पहले कितना आता है उसको कनेक्ट करना विद द जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को हम देख भी सकते हैं कि क्या बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं है। तो इसीलिए हम मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन का और कोई ज़्यादा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब आपकी फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होती है, वाइवा होता है एक्सटर्नल, वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ मोटिवेशन क्यों, वाई मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट जब हम कोई भी लेसन प्लान जो है वो डिलीवर करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें 3 ही मेन पॉइंट आते हैं। एक तो हमारा हो गया कि जो पूर्व ज्ञान है, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करना। दूसरा हमारा होता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना विद द प्रेजेंट नॉलेज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और तीसरा होता है बच्चों के बीच में जो है वो रुचि पैदा करना, उनके अंदर रुचि, ठीक है, उत्सुक हो जाए वो, ताकि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोटिवेशन के लिए पीपल टीचर पूछेगा कि व्हाट आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्या क्या नेसेसिटीज हैं। तो बच्चे बोलेंगे वाटर, एयर, फूड। देखो यहाँ पे हमेशा एक्सपेक्टेड आंसर लिखा रहता है, आपको नहीं पता है कि यही बोलेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट, आशा कर सकते हैं कि बच्चा ये जवाब दे सकता है। फिर वेयर फ्रॉम डू वी गेट फूड एंड वाटर, कहाँ से हम जो है वो पानी, वाटर ये मिलता है हमें, कहाँ से लाते हैं। तो फूड जो है वो क्रॉप्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, और पानी जो है वो वेल से, ट्यूबवेल से, रिवर, पॉन्ड से। फिर पूछेंगे स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सराउंड करती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, हवा होगी, वाटर हो गया। तो बच्चे बोलेंगे यस सर, मैम, जो भी हो आप हो। उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट डज दीज ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर मेक, ये क्या बनाते हैं, सारे कंपोनेंट्स जब आपस में मिल जाएं इनको क्या बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे पूछ सकते हैं पीपल टीचर कि बताओ मुझे अभी इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो इसका आंसर दे देते हैं तो फिर गुड, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्टली आपको रिपीट कर देना है आंसर कि यस स्टूडेंट्स, देयर आर द टू कंपोनेंट्स, देयर आर द न्यूमरस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट ब्रॉडली वी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर आप जो है वो फर्दर बोल सकते हो कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ये, ठीक है। अनाउंसमेंट इसके बाद होती है टॉपिक की, आपको पता है। अगर वो आंसर नहीं देते हैं तो फिर आपको आंसर देना है, देन आपको जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द पेपर टीचर विल आंसर द लास्ट क्वेश्चन। अगर नहीं देते हैं आंसर तब, अगर आंसर दे देते हैं तब आपको कुछ नहीं करना है, रिपीट कर दो आंसर और फिर आप बोल दो कि आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है। इसी के साथ जो पेपर टीचर होगा वो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देगा टॉपिक का। आपको इससे पहले आपको नाम नहीं लिखना होता है, आपको पता है ना, ठीक है। और एक और चीज़ है, हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, ठीक है, क्या होता है क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे नीचे होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद रहता है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे चीज़ों को। तो इसमें रहता है हमारा कंटेंट रहता है, पीपल टीचर एक्टिविटी रहता है, स्टूडेंट की गतिविधियाँ, ब्लैक बोर्ड समरी। देखो यहाँ पे हमारा रहता है सबसे पहले आप लिख दोगे ब्लैक बोर्ड पे इन्वायरमेंट। बच्चों से भी पूछ सकते हो कि बच्चे पार्टी बताओ क्या होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर वो नहीं पूछना है आपको तो आप डायरेक्टली जो है वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों को कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, नेचर है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो बच्चा पार्टी क्या बोलेगी वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आप जो है वो इसके बाद उनको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कुछ, अगर पूछना चाहते हो तो इसके डायरेक्टली बाद, लेकिन अगर नहीं पूछना है तो रहने दो। उसके बाद हमारा आ जाएगा कंपोनेंट्स क्या क्या है इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो पेपर टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कंपोनेंट जो भी है इन्वायरमेंट के विद द हेल्प ऑफ चार्ट या मॉडल, ठीक है। तो आप चार्ट पे साथ साथ दिखाओगे, पॉइंटर जो है वो आपको पकड़ के रखना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो पॉइंटर को नीचे रख दिया करो, जहाँ पे भी आपका जो भी टेबल है आपके सामने,
देखो इससे क्या होता है आपके अंदर अपने को ये क्या करना होता है, लेसन प्लान करने का, डिलीवर करने का कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि आपका यहाँ पे ज्ञान नहीं देखा जाता। यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके अंदर स्किल कितनी डेवलप हो रही है, कितना विकास हो रहा है, जो हमें चीज़ें चाहिए। आप प्रोस्पेक्टिव टीचर हो और फ्यूचर में टीचर लगने वाले हो, ठीक है। बस आपको एक्सपीरियंस गेन करवाना इनका मेन मोटिव होता है। कैसे आप जो है वो मॉडल को पढ़ा रहे हो, मॉडल से कैसे आप जो है वो शिफ्ट करते हो ऑडियो विजुअल एड से ओरल में, ठीक है। तो ओरल से कैसे आप ऑडियो विजुअल में शिफ्ट करते हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पे। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर देंगे। कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे हमारे एनवायरनमेंट्स के, तो ये वही आएंगे बायोटिक अबायोटिक। तो पीपल टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स देयर आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक। ये हो गया हमारा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को केयरफुली, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट जो आपको पता ही है सारा कि जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एटसेट्रा। फिर इसी के साथ हमारा आ जाएगा नेक्स्ट की अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी जो है वो 1 बाय 1 आप जो है वो एक्सप्लेन कर दोगे बच्चों को, ठीक है। तो इसमें कुछ उतना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। ये रेलिवेंट टू द बुक, ठीक है, एक्सटर्नल कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करी हुई है, ठीक है। जो बुक में था वही है, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ चार्ट मॉडल। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे लैंड, वाटर, एनिमल्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, इसके अंदर जो भी पार्ट्स होंगे हमारे, ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन एटसेट्रा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा उसके बाद हमारा, ठीक है, वाटर वाला पार्ट जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक एटसेट्रा। एटमॉस्फेयर गैसेस पार्ट हो गया। बायोस्फीयर वो वाला पार्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताओगे, ठीक है, कि बायोस्फीयर होता क्या है। अलग से स्फीयर है कोई, कि कोई कॉमन बायोस्फीयर, कोई कॉमन स्फीयर है, ठीक है। मतलब कोई 3-4 स्फीयर मिलके एक उनका कोई कॉमन पार्ट होता है जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर कोई अलग से स्फीयर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है ना, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, इनका वो वाला पार्ट। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि हर जगह हर हाइड्रोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल हो या हर एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल हो। एटमॉस्फेयर हमारा कितना बड़ा है आपको पता है, एक्सोस्फीयर तक जाता है। लेकिन हम देखें क्या हर जगह लाइफ सेम जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो बायोस्फीयर वो वाला पार्ट होता है, वो वाला पार्ट किस का, हाइड्रोस्फीयर का वो वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर का वो वाला पार्ट, और तीसरा हमारा लिथोस्फीयर का वो वाला पार्ट जो कि लाइफ को सस्टेन करता है। उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ के लिए अच्छी हैं, जहाँ पे लाइफ जो है वो हो सकती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो ये मैंने बताया कॉमन इंटरसेक्शन या इंटरेक्ट पार्ट होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे ये सारे के सारे इंटरेक्ट करते हैं जो कि सस्टेन करता है लाइफ को, उसको अपन लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें मैन मेड इन्वायरमेंट भी होता है, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट या मैन मेड इन्वायरमेंट या आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, इंसान जो होता है या ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में, ठीक है, आप सबको पता है। फिर क्या हुआ, स्लोली क्या हुआ, इनके आसपास जो है इन्होंने झोंपड़ियाँ वगैरह बनाने शुरू कर दी। फिर इनके आसपास जो भी जगह थी उसको इन्होंने क्लियर करा और वहाँ पे थोड़ी बहुत फसलें लगाने शुरू कर दी। तो फसलें लगाने की वजह से क्या हुआ, ये पहले माइग्रेट कर जाते थे, ठीक है। जब फसल नहीं होती थी तो एक जगह जैसे 1 महीना यहाँ रहे, फिर 1 मंथ यहाँ रहे। लेकिन जब इन्होंने खेतीबाड़ी शुरू कर दी तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये एक जगह पे सेटलमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो विलेज एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, आप सबको पता होगा। लेकिन जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन इन्वायरमेंट का विकास होता क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट की, देखो ये नेचुरल इन्वायरमेंट ही होता है, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे ये यहाँ पे रह रहे थे पहले केव्स के अंदर, या फिर इन्होंने एक झोंपड़ी बना दी, हट। तो इसके आसपास इन्होंने देखा कि ग्रेन्स क्यों ना उगाया हमें ना, केटल को डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, ठीक है, एनिमल्स का। फिर क्या करा, जब फसल लगा दी तो अब ये माइग्रेट थोड़ी ना होंगे, पीछे इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। तो उसके चक्कर में ये यहाँ पे विलेज का एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो गया, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, जो भी इनके आसपास जैसे फॉरेस्ट थे उन्होंने काटा, ठीक है, और वहाँ पे ज़मीनें जो है वो मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बनाने शुरू कर दी। तो ये होते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट अलग से नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जब हमारी, आप देखो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो भी पहले एक जंगल रहा होगा, ठीक है, उसको हमने क्लियर करा होगा, कट करे होंगे, फिर बाद में जाके हमने उसके फील्ड बनाए होंगे, खेत बनाए होंगे, है ना।
उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे नीचे कि जैसे आपको एग्जांपल जैसे कन्वर्शन ऑफ बैरन लैंड या फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग हम बनाते हैं। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि ये माउंटेन है इस पर रोड बना दिया, ठीक है, तो ये भी तो हमारा एक इन्वायरमेंट बन गया क्योंकि हमने बनाया। बिल्डिंग ब्रिज, इंस्टॉलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो ये सारे के सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऐसे कंपोनेंट बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक लास्ट, उसमें बुक में दे रखा था इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये आपको पता है, आप बच्चों को जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो बता सकते हो कि इकोसिस्टम क्या होता है। बच्चों ने सारा पढ़ लिया हुआ है। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, लिविंग को बायोटिक, नॉन लिविंग अबायोटिक, ये बच्चों ने पढ़ लिया, आपने पढ़ा दिया ऊपर। तो अब उनके लिए आसानी हो जाएगी इकोसिस्टम का कंसेप्ट सीखना। तो आप बता सकते हो कि बच्चा पार्टी देखो अब ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो जब ये इसको सर्वाइव करना है तो इसको कहाँ क्या क्या चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये ऑक्सीजन और वाटर क्या है, नॉन लिविंग है। ह्यूमन बीइंग क्या है, लिविंग है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। उसके बाद हमारा रहता है क्लोजर, ठीक है, C4 पार्ट। तो क्लोजर में वही रहता है कि इसमें आप समरी बोल सकते हो कि अभी जो भी पढ़ा ना उसको आपको एक ही मतलब शॉर्ट में 4-5 लाइन के अंदर ब्रीफ में आपको बच्चों को बताना है ताकि बच्चों का और ज़्यादा जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे कि बच्चा पार्टी आज हमने पढ़ा कोई भी ऐसी चीज़ें, बिल्डिंग्स, माउंटेन, फॉरेस्ट जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइड सराउंड करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं या फिर बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिनको हम 2 मेन हेडिंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट और नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो एयर वाटर एनिमल्स हो गया। ह्यूमन इन्वायरमेंट वो होता है जो मॉडिफाई करा हुआ है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टू सस्टेन देयर लाइफ। तो ये आप इसके साथ क्लोजर कर दोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हो द रेस्ट वी विल कंटिन्यू, वी शैल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो अपनी क्लोजर। तो हर एक टॉपिक का ऐसे ही करना है, जो मैंने बताने का मोटिव था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया आज। उसके बाद आउटपुट रहता है, तो आउटपुट में क्या रहेगा कि परिणाम क्या रहा, ठीक है। तो रियल लर्निंग आउटकम मतलब वास्तविक में अधिगम का परिणाम क्या रहा, जो भी बच्चों ने सीखा या जो भी हमने टीच करा, तो उसका एंड में क्या हमारा जो रिजल्ट है वो रहा। तो उसके लिए अभी आप क्या करोगे, जो भी बच्चों ने सीखा, कितना ज्ञान अर्जित करा, ठीक है, उसको जानने के लिए, उसको आपको टेस्ट करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये फिर से अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये फिर से कंपल्सरी नहीं है बच्चा पार्टी, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये फिर से कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ पे वंस अगेन क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हो बच्चों से। और क्या पूछ सकते हो आप, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो आप बच्चों को, ठीक है। तो बुक्स से भी आप उतार सकते हो, जो भी नीचे दे रखे होते हैं, ट्रू फॉल्स या फिल इन दी ब्लैंक्स, या फिर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट से, और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या है, वेरियस डोमेन्स क्या क्या हैं इन्वायरमेंट के, तो इन सभी के बारे में आप बच्चों को बता दोगे। उसके बाद आप होम असाइनमेंट लास्ट, दैट इज़ द एट नॉट लीस्ट ड्रा लेबल। आपको क्या करना है, बच्चों को एक घर के लिए आप काम दोगे कि क्या करके लाना है आपको। तो बोलोगे कि एक नीट एंड क्लीन डायग्राम लानी है बना के, जिसमें आपको कंपोनेंट दिखाने हैं एनवायरनमेंट के और उसको लेबल करना है प्रॉपरली। तो ये रहेगा होमवर्क। तो बच्चा पार्टी आपको होप करता हूँ कि आपको जो भी डाउट थे ना वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। देखो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। जब आप एक आधा जो लेसन प्लान है ना बना लोगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी लेसन प्लान जो है उसको बनाना है हमें, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बुक आपके सामने पड़ी रहती है, ठीक है। वहाँ से आप देखो जो जो वहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आपको चैप्टर 2 बनाना है, ठीक है, चैप्टर 3 बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वैसे करके आप जो है वो कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छी वीडियो रही है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाय बाय, हैव अ गुड डे। और वंस अगेन मैंने बता दिया कि कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कोई भी टॉपिक है उसका लेसन प्लान नहीं मिल रहा है, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, वो यही है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।